राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नवरात्रि प्रारंभ होने वाली हैं और नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है और बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ऐसे में दुर्गा सप्तशती का पाठ किस प्रकार से करना चाहिए? अच्छा, कई लोगों के जो मन में होता है कि प्रतिदिन हम रोज़ पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं, उसके नियम क्या होंगे? और कई लोग हैं जो उनके पास इतना समय नहीं है कि रोज़ पूरा पाठ करें, तो उनके लिए किस प्रकार से नियम होंगे, किस प्रकार से आप पहले दिन से और अंतिम दिन तक सारे अध्याय थोड़ा थोड़ा करके पढ़ सकते हैं, सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। शापोद्धार विधि किस प्रकार से होगी और कब, कैसे, किस प्रकार से, किस समय पाठ आप कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपको कौन सा ग्रंथ दुर्गा सप्तशती का लेना है। एक तो होता है जिसमें संस्कृत होती है। अगर आप संस्कृत अच्छे से पढ़ पाते हैं तो संस्कृत में भी दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं। तो एक पुस्तक होती है, गीता गोरखपुर प्रेस की होती है, आप वही लीजिएगा। आपको पूजा पाठ की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी और मूल्य में भी ज़्यादा बहुत महंगी नहीं होती है। मेरे पास यही पुस्तक है, इसी से मैं आपको बता रही हूँ। यह हिंदी अनुवाद की पुस्तक है और बहुत ही सरल आसानी से इसका पाठ मैं खुद करती हूँ। इसमें संस्कृत थोड़ी सी है, ज़्यादातर इसमें हिंदी में ही अनुवाद दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसे भी ले सकती हैं। मान लीजिए आपको संस्कृत पढ़ने में थोड़ी सी भी दिक्कत होती है और उच्चारण में अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो फिर संस्कृत नहीं पढ़नी चाहिए, आपको हिंदी लेनी चाहिए। तो हिंदी में भी आप ले सकते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक होती है और दूसरी भी पुस्तक आपको मिल जाती है। तो यह मेरी गीता गोरखपुर की नहीं है, इसमें पूरी सप्तशती पाठ है, श्लोक मंत्र अध्याय जो हैं पूरे हैं और अच्छी तरह से, ठीक तरह से समझ में आते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जब आप पाठ प्रारंभ करते हैं, जैसे कि नवरात्रि के पहले दिन आप पूजा करने के बाद, कलश की स्थापना करने के बाद और इस ग्रंथ का पूजन करने के बाद ही आप पाठ का प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, कभी भी दुर्गा सप्तशती का जो ग्रंथ होता है उसे खाली नहीं रखा जाता। किसी भी कपड़े में रेशमी वस्त्र हो या फिर इस प्रकार का कोई कपड़ा हो आपके पास, तो आप लपेट कर रखिएगा, ठीक है। और फिर जब आप पढ़ लेते हैं तो पाठ वापस से फिर इसमें रख दीजिएगा और पाठ करते समय खोल लीजिएगा। अच्छा, पाठ करने के लिए एक जो होता है जिस पर रखकर आपको पुस्तक पढ़ना होता है, वह भी ज़रूर होना चाहिए। ज़मीन पर रखकर या फिर खाली कहीं रखकर भी कोई ग्रंथ पढ़ा नहीं जा सकता। ना हो तो आप चौकी या पटरे पर भी रखकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, वो भी आपको पूजा की दुकान पर आसानी से मिल जाता है। अब बात करें कि पाठ कैसे करें, धूप दीप दिखाकर विधि विधान से पुस्तक का भी पूजन कर लीजिए, उसके बाद पाठ प्रारंभ करते हैं, ठीक है। और पाठ प्रारंभ करने से पहले माता के सामने अपने हाथ में जल पुष्प लेकर संकल्प ले लीजिएगा कि आप इस पाठ को प्रारंभ करना चाहते हैं तो माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। अगर आप किसी विशेष मनोकामना से पाठ करना चाहते हैं तो भी आप संकल्प ले सकते हैं किस कामना से आप यह पाठ कर रहे हैं। और अगर आप निष्काम भाव से सिर्फ माँ की कृपा पाना चाहते हैं तो इस प्रकार का संकल्प ले लीजिएगा। संकल्प के साथ जब हम कोई पाठ प्रारंभ करते हैं, पूजा प्रारंभ करते हैं, तो उसका फल हमें अधिक प्राप्त होता है। अब दूसरी चीज़, मान लीजिए आप प्रतिदिन पूरा पाठ करना चाहते हैं तो पूरे पाठ का संकल्प ले लीजिए कि हर रोज़ आप दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ करना चाहते हैं। 1 से लेकर 13 अध्याय तक अगर आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके अपने समय के अनुसार पाठ करते हैं तो इस प्रकार का ही संकल्प लीजिएगा कि अपने समय के अनुसार आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पाठ करेंगे और माँ उसे स्वीकार करें, कोई भूल चूक हो तो क्षमा करें। इस प्रकार से संकल्प लेने के बाद ही आप पाठ प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि अगर आप पाठ प्रतिदिन करते हैं तो आप पूरा पाठ अगर प्रतिदिन करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आपके नियम होंगे। देखिए, जो भक्त पूरा पाठ प्रतिदिन करते हैं उनके लिए फिर नियम तो वही होते हैं जो सभी के लिए, लेकिन आप प्रतिदिन संपूर्ण पाठ करेंगे 1 अध्याय से लेकर 13 अध्याय तक। इसमें क्रम से चलेगा 1 2 3 4 ऐसे करके पूरा 13 अध्याय आपको प्रतिदिन पढ़ने होंगे। शुरू में और अंत में फिर आप कवच, अर्गला, कीलक इत्यादि पढ़ेंगे, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। और जो भक्त प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना चाहते हैं, नवरात्रि के 9 दिनों में इस ग्रंथ का
का समापन करना चाहते हैं तो उनको किस प्रकार से करना है तो पहले नोट कर लीजिए। पहले दिन और से लेकर किस तरीके से आपको 13 अध्याय पढ़ने हैं। नवरात्रि के पहले दिन आपको पहला अध्याय पढ़ना है, ठीक है। नवरात्रि के पहले दिन दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय, नवरात्रि के तीसरे दिन चौथा अध्याय पढ़ेंगे और नवरात्रि के चौथे दिन 5वां, छठा, 7वां और 8वां 4 अध्याय नवरात्रि के चौथे दिन पढ़े जाएंगे। फिर 5वें दिन 9वां और 10वां अध्याय पढ़ेंगे, छठे दिन 11वां अध्याय पढ़ेंगे, ठीक है, और 7वें दिन 12वां और 13वां अध्याय, ठीक है। तो इस प्रकार से 7 दिन में दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय पूरे हो जाते हैं, क्योंकि 8वें दिन बहुत सारे घरों में कन्या पूजन होता है। बहुत सारे घरों में 8वें दिन ही कन्या का पूजन हो जाता है। कन्या पूजन करके नवरात्रि का समापन कर देते हैं, इसलिए 7 दिनों में नवरात्रि का पाठ विधान बताया गया है मैंने आपको। और कई भक्त जो कि 9वीं तिथि पर कन्या पूजन करते हैं, 9वीं तिथि पर समापन करते हैं नवरात्रि का, तो ऐसे में 7वें दिन अगर आपको दुर्गा सप्तशती कंप्लीट हो जाता है 13 अध्याय, तो फिर 8वें दिन और 9वें दिन कौन सा पाठ करें। देखिए 8वें और 9वें दिन आप रहस्य पाठ कर सकते हैं, जिसमें कि 8वें दिन आप तीनों रहस्य पढ़ लीजिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ के अंत में 3 रहस्य दिए गए हैं, इन तीनों रहस्यों का आप पाठ 8वें दिन कर लीजिए। और 9वें दिन आप कर लीजिए दुर्गा देवी के 108 नाम, जो कि प्रारंभ में ही दिए हुए, आप इन नामों का पाठ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा श्री दुर्गा मानस पूजा है, इसका आप पाठ कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, मतलब जितना कि आपने पाठ किया है दुर्गा सप्तशती का पूरे 7 दिन में अध्याय का पूरा पाठ कर लिया, बाकी जो दुर्गा सप्तशती में बच जाता है उनको आप 8वें और 9वें दिन पढ़ सकते हैं। या फिर आप चाहें तो 8वें और 9वें दिन पूरी तरह से दुर्गा सप्तशती के पाठ को पहले अध्याय से लेकर अंतिम अध्याय तक कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 दिन जो आपके पास बच जाते हैं, आप मंत्र भी जप कर सकते हैं, नवार्ण मंत्र का अधिक संख्या में जप कर सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको बताया आप बचे हुए पाठ, बची हुई चीज़ों का पाठ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नाम है माता रानी के, दुर्गा के 108 नाम, आप इसका पाठ कर सकते हैं। दुर्गा देवी के 32 नाम, आप इनका पाठ कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत, इस प्रकार से 8वें और 9वें दिन आप कर सकते हैं। यह आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो यह तो पाठ हो गए। अब बात करें कि नियम क्या होगा जिसके अनुसार आपको प्रतिदिन पाठ करना है। देखिए आप चाहें पूरे अध्याय प्रतिदिन पढ़ते हैं, जैसे कि 1 से लेकर 13 अध्याय तक अगर आप प्रतिदिन कर रहे हैं तो भी आपके लिए नियम इसी प्रकार से होंगे। और जो भक्त प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके पाठ कर रहे हैं 13 दिनों में, उनके लिए भी नियम उसी प्रकार से होंगे। मतलब शापोद्धार, उत्कीलन मंत्र, यह चीज़ें सभी प्रतिदिन आपको पढ़नी है। तो जब पाठ का आप प्रारंभ करेंगे माता रानी की पूजा इत्यादि करने के बाद, तो पहले दिन जब आप पाठ प्रारंभ करते हैं आप ग्रंथ का पूजन भी कीजिए, उसके बाद आप पाठ आरंभ कीजिए। तो मंत्र है, आप अपनी पुस्तक खोल के देख लीजिएगा, उसमें मंत्र दिया हुआ है शापोद्धार का, अगर आपकी गोरखपुर प्रेस की है तो। ओम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम चंडिका देवी शापनाशुनग्रह कुरु कुरु स्वाहा, यह एक मंत्र है। और दूसरा मंत्र है ओम श्रीम क्रम श्रीम सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा, ये गोरखपुर में है, गोरखपुर प्रेस में है। तीसरा मंत्र है ओम ह्रीम ह्रीम वम वम एम एम मृत संजीवनी विदम मृत योथा पयो थापे क्रीम ह्रीम ह्रीम वम स्वाहा, ठीक है। यह 3 मंत्र हैं जिनको आपको प्रत्येक मंत्र को 7-7 बार पढ़ना है, ठीक है। पाठ जब आप प्रारंभ करेंगे तो यहीं से पाठ प्रारंभ होगा। पहले दुर्गा सप्तशती की में जो भी मंत्र हैं दुर्गा माता के, उनको आप उन मंत्रों का 7-7 बार जप कर लीजिए। उसके बाद ही आपको आगे पढ़ना है कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, कीलक पढ़ना है, ठीक है। तीनों पाठ करने, देवी कवच, ठीक है। और इसके बाद आपको करना है अर्गला स्तोत्र, और इसके बाद आपको पढ़ना है कीलक, ठीक है। यह तीनों आपको प्रतिदिन करना है। और इसके साथ ही तंत्रोक्त रात्रि सूक्त होता है, ठीक है। मंत्र, इसके बाद कवच, अर्गला, कीलक, उसके बाद तंत्रोक्त रात्रि सूक्त, और इसके बाद आपको पढ़ना है नवारण मंत्र। नवारण मंत्र आप चाहें तो प्रतिदिन 1 माला भी जप सकते हैं, या फिर अगर इतना समय ना हो आपके पास तो आप 11, 12, 21 बार भी जप सकते हैं। लेकिन प्रतिदिन पाठ प्रारंभ करने से पहले आपको मंत्र का जप भी करना है। तो ये चीज़ें आपको प्रतिदिन पाठ प्रारंभ करने से पहले पूरी तरह से श्रद्धा भाव से पढ़नी है। और उसके बाद जैसे कि पहला दिन है तो यह सब पढ़ लीजिए। उसके बाद जो आपको पहला अध्याय करना है,
ठीक है, यहाँ से प्रारंभ होगा। ध्यान वगैरह सब पूरा पढ़ के और फिर आप पहला अध्याय पढ़ लीजिए। जब आप पाठ समाप्त हो जाता है पहला अध्याय जब आप पूरा कर लेंगे तो फिर आप यह तीनों मंत्र जो आपने शुरू में पढ़े हैं उनको ही आपको फिर से दोबारा में मंत्र पढ़ने हैं। जब आप पहला अध्याय पूरा कर लेंगे तो आपको मंत्र ज़रूर पढ़ने हैं जो आपने पहले पढ़े थे 7 बार। ठीक है, फिर इसके बाद क्षमा प्रार्थना करना है आपको। फिर पूजा पूर्ण करते हैं तो फिर आरती इत्यादि आप माता रानी की होगी तो वह आप करें। ठीक है, तो पाठ का प्रारंभ आपको कैसे करना है, मंत्रों के साथ ही करना है। कवच, अर्गला, कीलक और फिर उसके बाद जब आप समापन करते हैं तो फिर आपको वो तीनों मंत्र जो शुरू में पढ़े थे वह मंत्र आपको 7 बार जपने हैं। नवार मंत्र, तंत्रोक्त, देवी सूक्त, ठीक है, प्रतिदिन करना है। अगर आप 13 अध्याय कर रहे हैं तो 13 अध्याय पूरा करने के बाद आपको समापन के समय यह करना है। और अगर आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके भी कर रहे हैं तो भी आपको इसी प्रकार से करना है। तो ये प्रारंभ और समापन का तरीका है। ठीक है, तो ये तो पहले दिन आपने पढ़ लिया इस प्रकार से। दूसरे दिन भी आपको यही करना है, मतलब जब आप दूसरे दिन पाठ प्रारंभ करेंगे तो फिर आपको यहीं से प्रारंभ करना होगा। दूसरे दिन माता रानी की पूजा करने के बाद आप पाठ फिर यहीं से प्रारंभ करेंगे। मंत्रों से 7 बार मंत्रों को जप करें। फिर कवच, अर्गला, कीलक करेंगे। फिर उसके बाद नवारण मंत्र का जप करेंगे और हाँ, तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का पाठ करेंगे। और इसके बाद आपको दूसरा और तीसरा अध्याय करना है। ठीक है, जो भक्त थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं उन्हें दूसरा और तीसरा अध्याय करना है दूसरे दिन। और फिर जो लोग पूरा कर रहे हैं फिर दूसरे दिन पूरा पढ़ेंगे, लेकिन विधि इसी प्रकार से होगी। और जब आप दूसरा और तीसरा पाठ पढ़ लेंगे तो फिर से आपको यह जो मंत्र आपने शुरुआत में 7 बार पढ़े हैं उसके बाद आप तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करेंगे और नवारण मंत्र का फिर से जाप करेंगे। ठीक है, विधि इसी प्रकार से। क्षमा प्रार्थना मंत्र आपको प्रतिदिन पढ़ना है। आरती माता रानी की प्रतिदिन करनी है। चालीसा भी आप प्रतिदिन कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई बात समझ में ना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकती हैं। मैं आपके कमेंट का ज़रूर से ही जवाब दूंगी। तो आशा करती हूँ यह जानकारी आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली पूजा पाठ से संबंधित जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपकी नवरात्रि मंगलमय हो। आशा करती हूँ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।